चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमठास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, हे भगवान, अज्ञान के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते हैं। मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का मैं शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं, जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ऐसा तो मैं ही हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ और शेष सब मेरी माया है। मेरी माया असत है, जड़ है, दुख रूप है और मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ और तीसरा कोई अर्जुन है ही नहीं। मैं हूँ और कि तो ये दिखाई देने वाली मेरी माया है। मैं दृष्टा हूँ और मेरी माया दृश्य है। मैं सच्चित आनंद रूप हूँ, मेरी माया असत है, जड़ है, दुख रूप है और मेरी माया से बने जितने भी ये शरीर हैं
उन सबके भीतर बैठकर मैं ही देख रहा हूं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम मम। अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस शरीर के भीतर जो रहता है, शरीर को देखता है, जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। सो अर्जुन, जितने भी क्षेत्र हैं वो तो सब मेरी माया हो गए, क्योंकि ये दृश्य हैं। उस सभी शरीरों के भीतर जो देखने वाला है वो मैं आप अकेला ही हूं। और स्थूल सूक्ष्म कारण, ये जीव के 3 शरीर हैं और मुझ ईश्वर के भी 3 शरीर हैं। तो मेरी माया से ही ये बनते हैं तीनों। जीव के 3 शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये जीव के 3 शरीर हैं। जो आंखों से दिखाई पड़ता है ये स्थूल शरीर है, ये पंचीकृत 5 महाभूतों से बना हुआ है। और दूसरा, इस शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, उसमें 17 या 19 तत्व हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। जितने शुभाशुभ, धर्म अधर्म, पुण्य पाप जो कर्म होते हैं उस सूक्ष्म शरीर में होते हैं, क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सब सूक्ष्म शरीर में ही हैं। और स्थूल शरीर कहा ये तो रहने का घर मात्र है, कर्म सब सूक्ष्म शरीर में होते हैं। जितने आकार हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र देवता दैत्य, ये शरीरों के नाम हैं, सूक्ष्म शरीर के नाम नहीं है। और न जीव के नाम है कोई, और न जीव का कोई आकार है। स्त्री पुरुष के आकार शरीर में ही बने हैं और ये नाम भी इन्हीं आकारों को पहचानने के लिए है, क्योंकि नाम के बिना इन आकारों की पहचान नहीं होती है। नाम से ही सब आकार जाने जाते हैं। तो स्थूल शरीरों के ये नाम बताए गए हैं इन रूपों को पहचानने के लिए। गाय भैंस बकरी, इनके भी शरीरों के आकार हैं, पर इन सब शरीरों के भीतर जो जीवात्मा है उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। तो आकार सब मेरी माया से ये शरीर बने हुए। सब आकारों के भीतर जो जीवात्मा है वो दृष्टा साक्षी है, वो तो मैं ही हूं। इस प्रकार से, और जन्म मरण भी ये स्थूल शरीर का ही होता रहता है। सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से निकल जाना ही मरण है, और सूक्ष्म शरीर का दूसरे शरीर में पहुंच जाना वही जीवन है। सूक्ष्म शरीर में मुझ चेतन आत्मा का आभास पड़ता है, उसको जीव कहते हैं। जीव का वाच्यार्थ कहा जाता है, और लक्ष्यार्थ तो जीव का मैं ही हूं। इस प्रकार से जितने भी शरीर हैं ये सब क्षेत्र कहे जाते हैं। तो तीसरा शरीर जो है वो कारण शरीर है। अज्ञान को कारण शरीर कहा जाता है।
अपने स्वरूप को न जानना अज्ञान है, वही कारण शरीर है। और ये 3 शरीरों में ही 3 अवस्थाएं आती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये जागृत में सब स्थूल शरीर है और स्वप्न में सूक्ष्म शरीर है और सुषुप्ति अवस्था वो कारण शरीर है। ये 3 शरीर सब जीवों के हैं। अर्जुन, मुझे ईश्वर के भी 3 शरीर हैं। जीवों के जो समष्टि शरीर हैं वो मुझे ईश्वर के शरीर कहे जाते हैं। जीवों के सभी स्थूल शरीर मिला करके मेरा एक शरीर होता है, उसका नाम है विराट। मेरे विराट शरीर में जीवों के सभी स्थूल शरीर आ जाते हैं। जितने भी स्त्री पुरुष हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र हैं, देवता हैं, दैत्य हैं, सब आ जाते हैं मेरे स्थूल शरीर में। तो जीवों के समष्टि स्थूल शरीर मेरा एक शरीर होता है। और अर्जुन को भगवान ने गीता अध्याय 11वें में विराट स्वरूप दिखाया भी है और अर्जुन ने देखा भी है। और भगवान के ये विश्व विराट रूप को देख करके फिर स्तुति भी किया है। इस प्रकार स्तुति किया है, पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। हे देवों के देव, हे केशव, हे कृष्ण, तुम्हारे देह में मैं सभी देवताओं को देख रहा हूँ, सभी दैत्यों का समूह देख रहा हूँ, सभी मनुष्यों का समूह देख रहा हूँ, पशु पक्षियों का समूह देख रहा हूँ, ऋषि गणों को देख रहा हूँ, ब्रह्मादिक देवताओं को देख रहा हूँ, शंकर को देख रहा हूँ और दिव्य दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। माने गंगा जमुना आदि नदियां, पर्वत, सागर सब तुम्हारे शरीर में मुझको दिखाई पड़ रहे हैं। अगणित रवि सस्यु चतुरानन, अगणित ही अगणित सब दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ गिनती नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने विश्व विराट रूप अर्जुन को दिखाया। तो कहने का मतलब सभी जीवों के, देवताओं के, दैत्यों के, सबके शरीर, स्थूल शरीर भगवान के इस विराट शरीर में जुड़े हुए। इसी प्रकार से जीवों के सभी सूक्ष्म शरीर भगवान के दूसरे शरीर में जुड़े हुए। दूसरा शरीर भगवान का हिरण्यगर्भ कहलाता है। हिरण्यगर्भ शरीर में जीवों के सब सूक्ष्म शरीर जुड़े हुए और जीवों के जो कारण शरीर हैं अज्ञान रूप, वो भगवान के कारण शरीर में जुड़े हुए हैं। वो तीसरा शरीर भगवान का है, उसका नाम है अव्याकृत। विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत। अव्याकृत को ही महामाया शक्ति भी कहते हैं, अज्ञान अविद्या अव्यक्त भी कहते हैं। इस प्रकार सारे संसार के जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर हैं वो भगवान के शरीर में जुड़े हुए हैं। विराट कहने से सबके शरीर भगवान के शरीर के अंतर्गत आ जाते हैं।
तो जीवों के शरीरों के नाम स्थूल सूक्ष्म कारण हुआ, और ईश्वर के शरीरों के नाम समष्टि विराट हिरण्यगर्भ अव्यकृत हुआ। अर्जुन, तीनों शरीरों के जो अभिमानी हैं, जीवों के तीनों शरीरों के अभिमानी विश्व तेजस प्राज्ञ हैं। ये जागृत में जितने स्थूल शरीर हैं, इन सब शरीरों के जितने जीव हैं, ये जागृत के शरीरों के अभिमानी हैं, जागृत के शरीरों के भोक्ता हैं। इसका नाम विश्व है। इस समय हमारा नाम विश्व है, क्योंकि जागृत के शरीरों को हम देखते हैं, इसके सुख दुख को भी भोगते हैं। इसलिए इस समय हमारा नाम विश्व है। और स्वप्न के शरीरों के हम जब अभिमानी होते हैं, स्वप्न के सुख दुख भोगते हैं, तब हमारा नाम जीवों का तेजस होता है। और जिस समय सुसुप्ति को हम देखते हैं, सुसुप्ति के आनंद को भोगते हैं, उस समय हमारा तुम्हारा नाम सभी जीवों का प्राज्ञ होता है। ये व्यष्टि जीवों के शरीरों के अभिमानी और भोक्ताओं के नाम है। भला अब ईश्वर के विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत के भोक्ता कौन है? कहते हैं वैश्वानर, सूत्रात्मा और अंतर्यामी। समष्टि जागृत के भोक्ता ईश्वर वैश्वानर कहलाते हैं, और समष्टि सूक्ष्म संसार के स्वप्न के भोक्ता भगवान का स्वरूप सूत्रात्मा होता है। वैश्वानर, सूत्रात्मा और समष्टि सुसुप्तियों का भोक्ता भगवान का स्वरूप अंतर्यामी होता है। वो अंतर्यामी को ही ईश्वर कहा जाता है। इस प्रकार से अर्जुन समष्टि विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत और व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण सभी शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है, इन सभी शरीरों को जानने वाला एक साथ सब में बैठ करके वो मैं हूं। विराट हिरण्यगर्भ अव्यकृत कहने से तो जीव के सब शरीर व्यष्टि आ ही गए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। अर्जुन, इस प्रकार से सब क्षेत्र माने शरीरों में, समष्टि व्यष्टि सभी शरीरों में जो जीवात्मा रूप से दृष्टा साक्षी के रूप से विराजमान है, वो तुम मुझको ही जानो। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, सर्व क्षेत्रेषु मने विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत सभी क्षेत्रों में। जो इन सब शरीरों के भीतर बैठ के जीवात्मा के रूप में देख रहा है, वो मैं ही हूं। अर्जुन, तुम जीवात्मा हो, मैं परमात्मा हूं। तो सब शरीरों के भीतर रहने से मुझे ही जीवात्मा कहते हैं, और सब शरीरों के बाहर रहने से मुझे ही परमात्मा कहते हैं। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। जैसे आकाश घटमट के भीतर रहता है,
तो आकाश का नाम घटाकाश या मठाकाश पड़ जाता है, और जो आकाश घटमट के बाहर रहता है उसको महाकाश कहा जाता है। परंतु आकाश तो अखंड ही रहता है, खंड खंड तो होता नहीं है। अर्जुन, मेरा स्वरूप तो आकाश से भी अति सूक्ष्म है। मैं तो आकाश के भीतर भी व्यापक हूँ, इतना सूक्ष्म है। इसलिए सारे शरीरों में व्यापक हूँ, और सब शरीरों को मैं सब देख रहा हूँ। यहाँ तक पशु पक्षी और मक्खी मच्छर के भीतर भी मैं ही व्यापक हूँ, और सब शरीरों के भीतर बैठ के सबको मैं ही देखता हूँ। इसलिए अर्जुन, सभी शरीरों में तुम मेरा दर्शन करो। मुझ आत्मा की दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि करो। मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है स्वभाव से ही, और तुम्हारा स्वरूप भी सच्चिदानंद है। अयम आत्मा ब्रह्म, असो अयम आत्मा। हमारा तुम्हारा सबका आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म सबका आत्मा है। इस प्रकार से भेद नहीं है। इसलिए संपूर्ण संसार की कामनाओं को छोड़कर संसार में सद्बुद्धि और सुख बुद्धि को छोड़ दो, क्योंकि ये सब तो मेरी माया है। माया तो झूठी है, माया सत्य नहीं हुआ करती है। दिखाई तो पड़ती है पर वो होती नहीं है, उसको माया कहते हैं। जैसे रस्सी में सांप दिखता तो है पर होता नहीं है। स्वप्न दिखाई तो पड़ता है पर वो झूठा ही होता है, सत्य नहीं होता है। पुरुष की छाया दिखाई तो पड़ती है पर अर्जुन वो झूठी होती है, पुरुष ही सत्य होता है। इसी प्रकार से हे अर्जुन, मैं सत्य हूँ, चिद हूँ, आनंद रूप हूँ, और जो दिखाई पड़ने वाली है ये छाया के समान मेरी माया ही जानो। इसमें सत्बुद्धि सुख बुद्धि करके मोह ममता नहीं करना। ये मेरी माया है। यदि तुम अपने आप को शरीर मानोगे तो तुमको जन्म मरण का दुख होगा, क्योंकि शरीर मेरी माया से बना है, वो रहेगा नहीं। और तुम अपने को शरीर ही मानोगे तो मरने का भय होगा, मरोगे फिर जन्मोगे। इसलिए मेरी माया को मेरे बताने से पहचानो। तुम तो जानते नहीं मेरी माया, परंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं अपनी माया तुमको बताए देता हूँ। ये सब मेरी माया है। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापय माया। अर्जुन, नट की माया नट के सेवक को नहीं व्यापती है, क्योंकि नट अपने सेवक को अपनी माया बता देता है। ऐसे ही अर्जुन, मेरी माया को सब जीव नहीं जानते हैं, पर मैं अपने भक्त को बता देता हूँ। दैवी हेषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अर्जुन, मुझ ईश्वर की माया दुरत्य है, इसका पार पाना अत्यंत कठिन है, परंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण ले लेते हैं, मायाम एताम तरन्ति ते, वो मेरी माया को तर जाते हैं। माने मैं अपने भक्त को अपनी माया बता देता हूँ।
इसलिए जान अर्जुन, जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रय में तत् माया मात्रम। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतना ही दृश्य है, ये मेरी माया है। सो दिखाई तो पड़ती है पर होती नहीं है, और इसको जो देखने वाला है वो तो मैं ही हूं। क्या जीवात्मा के रूप में, क्या परमात्मा के रूप में, वो तो मैं ही हूं। इसलिए दृश्य मेरी माया है और दृष्टा मैं स्वयं हूं। और अर्जुन तीसरा कोई है नहीं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। अर्जुन संपूर्ण ज्ञान इतना ही है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही इतना ही संपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि इससे अधिक आगे कुछ है नहीं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहो, चाहे दृष्टा और दृश्य कहो, चाहे ब्रह्म और माया कह दो, एक ही बात। दृग दृश्य द्वय रूपे स्तः परस्पर विलक्षणौ दृग ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णयः। अर्जुन, सभी वेदांत शास्त्रों का यही निर्णय है कि दृष्टा और दृश्य दो ही पदार्थ है। जो दृष्टा है वह ब्रह्म है और जो दृश्य है वह माया है। अर्जुन, तीसरा और कोई पदार्थ है नहीं। कितना ही विचार करो, कितना ही शास्त्रों को पढ़ो, इन दो से भिन्न तीसरी वस्तु मिलेगी ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। उसमें दृश्य तो मेरी माया है और दृष्टा मैं स्वयं हूं। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो कि तुम दृष्टा हो। सभी जीव जानते ही हैं कि मैं देखता हूं। कोई अपने आप को अंधा नहीं समझता है कि मैं नहीं देखता हूं। एक बालक भी जानता है कि मैं देखता हूं। ये ज्ञान दृष्टि किसने दिया है बालक को? माता पिता ने या गुरु ने? किसी ने नहीं दिया है। माता पिता से तो खाली स्थूल शरीर पैदा हुआ है, परंतु स्थूल शरीर के पैदा होते ही वो आंखें खुली तहां देखने लगा। तो वो देखने वाला जो आत्मा है वो तो माता पिता ने पैदा नहीं किया। वो तो भगवान स्वयं कहते वो तो मैं ही हूं, पहले ही से मौजूद हूं। शरीर हुआ, आंखें खुली तो मैं ही देखने लगा। सबकी आंखों से मैं ही देखता हूं। इसलिए छोटे बालक से भी पूछो कि बेटा तू देखता है? वो कहता है हाँ। अच्छा बता दिन है कि रात है? वो बता देता है दिन है कि रात है। बताओ ये ज्ञान किसने दिया है कि तू देखता है बेटा? किसी ने नहीं दिया। तो सभी शरीरों में जो देखने वाला है वो पहले ही से मौजूद रहता है, उसका कभी नाश ही नहीं होता। नहीं दृष्टु दृष्टेर विपर्लोपो विद्यते अविनाशित्वात्। इस जीवात्मा की ज्ञान दृष्टि का कभी लोप ही नहीं होता है, क्योंकि अविनाशी है, उत्पत्ति नाश रहित है। इसलिए सब शरीरों में ये दृष्टा एक सा ही है। हर शरीर में भगवान का दृष्टा रूप में दर्शन करना चाहिए और हर शरीर को भगवान की माया जानना चाहिए। ये असत है, जड़ है, दुख रूप है। इसलिए सद्बुद्धि न करे कि ये स्त्री पुत्र मित्र ये शरीर या अपना शरीर हमेशा बना ही रहेगा। ये भूल है, ये सब भगवान की माया है। भगवान में सद्बुद्धि करो, भगवान की माया में नहीं।
और भगवान के बताने से जानो, और तो कोई बताने वाला कौन मिलेगा? जीव तो सब भगवान की माया जानते नहीं है। भगवान के बताने से ही जीव जान सकता है। तो भगवान कहते हैं इनमें सद्बुद्धि और सुख बुद्धि ना करो, ये तो दुखालय शाश्वतम। ये माया जो है दुख का ही समुद्र है। इसमें अहमता ममता करोगे तो सिवाय दुख के और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए संपूर्ण कामनाओं को, माने संसार से सुख बुद्धि और सत्बुद्धि की जो इच्छाएं हैं उसको त्याग दे दो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्श्व मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। संपूर्ण संसार की कामनाओं को छोड़कर अपने आत्मा से और अपने आत्मा में ही जो तृप्त होता है, सच्चिदानंद का अनुभव करता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उस स्वभाव से ही जन्म मरण से छूटा हुआ है, सब दुखों से छूटा हुआ है। इसलिए अर्जुन स्थित प्रज्ञ बनो, माने अपनी आत्मा में ही अपनी बुद्धि को स्थिर करो। संसार से सुख बुद्धि और सद्बुद्धि हटा लो। अब भगवान की बातों का विचार करो, स्वयं भी भगवान। देखो, यदि जागृत का संसार सत्य होता तो स्वप्न में रहना चाहिए था। ये जागृत का संसार स्वप्न में नहीं रहता है, और स्वप्न का संसार अभी जागृत में नहीं रहता है। इतना ही तो संसार नाम की चीज है ना। जागृत का स्थूल संसार, स्वप्न का सूक्ष्म संसार। यदि ये सत्य होता तो इसको रहना चाहिए। जागृत में स्वप्न नहीं रहता है, पर स्वप्न में जागृत भी नहीं रहता है। जागृत माहि स्वप्न नहीं, जैसे स्वप्न माहि जागृत नहीं तैसे। और सुषुप्ति में जागृत स्वप्न दोनों नहीं रहते। यदि सत्य होते जागृत स्वप्न के संसार तो सुषुप्ति में रहना चाहिए, पर नहीं रहते। सज्जनों, विचार करने से ये पता लगता है कि यह संसार झूठा है और दुख रूप है। बिना विचारे तो सत्य लगता है। अविचार कृतो बंधा अतो विचारान निवर्तते, तस्मात् जीव जगत ब्रह्म सर्वदैव विचारे। विचार करने से ही इस संसार की असत्यता मालूम पड़ती, अब दुख रूपता मालूम पड़ती। तो जागृत का संसार स्वप्न में नहीं रहता, स्वप्न का संसार सुषुप्ति में नहीं रहता, और सुषुप्ति अवस्था समाधि में नहीं रहती। देखो, समाधि में माया खत्म, इतनी ही माया है, मैं ही रह गया। अब देखो, ये जागृत स्वप्न सुषुप्तियों तीनों को तो ज्ञान नहीं है, इसलिए इन तीनों को हम ही जानते हैं। जागृत को हम ही देखते हैं, स्वप्न को हम ही देखते हैं, सुषुप्ति को हम ही देखते हैं। तो तीनों में हम रहते हैं, इसीलिए सत हैं, और तीनों को देखते हैं, इसीलिए चिद रूप है, माने ज्ञान रूप है। और ये तीनों अवस्थाएं न अपने को जानती न दूसरे को जानती।
इसीलिए ये जड़ है। और तीनों अवस्थाएं 24 घंटा रहती भी नहीं है, इसीलिए सज्जनों असत है। सत वस्तु उसको कहते हैं जो सदा रहे, चिद उसको कहते हैं जो सबको देखे। तो अर्जुन, हमारा तुम्हारा अभाव तो कभी अनुभव होता नहीं। किसी भी जीव को ऐसा अनुभव नहीं होता है कि मैं किसी काल में नहीं हूं और नहीं देखता हूं। अरे मैं जागृत में हूं और जागृत को देखता हूं, और मैं स्वप्न में हूं, ये मेरा सतपना है, और स्वप्न को देखता हूं, ये मेरा चिदपना है। और जागृत का जगत स्वप्न में नहीं है तो वो असत हो गया, और किसी को जानता नहीं है इसीलिए जड़ हो गया। और स्वप्न का जगत सुसुप्ति में असत हो गया, माने नहीं रहा, इसलिए असत हो गया। और स्वप्न का जगत अपने को जानता नहीं, इसलिए जड़ है। पर अर्जुन, हमारा तुम्हारा अभाव कहाँ हुआ? हम 24 घंटे रहे तो हमेशा ही रहे, समझ लो। दिन और रात को 24 घंटे कहा जाता है। 24 घंटे हम रहते हैं, और ये दृश्यमान, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीन अवस्थाएं, अर्जुन कहो ये 24 घंटे है किसी की उम्र? ऐसा विचार करो। 24 घंटे में तो तीनों ही बदल जाती हैं। 24 घंटे की उम्र किसी की नहीं है, न जागृत की, न स्वप्न की, न सुसुप्ति की। परंतु अर्जुन, अपनी उम्र बताओ दृष्टा कि हमारी तुम्हारी उम्र कितनी है? अरे हम 24 घंटे रहते हैं, कम मैं नहीं हूं, कम नहीं देखता हूं। आत्मा अजन्मा है, अजन्मा की उम्र नहीं होती है। तो आत्मा का न जायते म्रियते व कदाचित, जिसका जन्म ही नहीं है उसकी उम्र क्या? फिर उसकी मृत्यु कैसे होगी जिसका जन्म ही नहीं हुआ? ऐसा विचार करो अर्जुन अपनी बुद्धि से, हमेशा विचार करते रहना, तो संसार की असत्यता और दुख रूपता मालूम पड़ती रहती। स्थित प्रज्ञ बनो, अपनी आत्मा में ही प्रीति करो, क्योंकि आत्मा सच्चित आनंद रूप है और ये संसार अनात्मा है, ये असत जड़ दुख रूप है। तो कोई भी जीव असत जड़ दुख रूपता नहीं चाहता, और तुम्हारा भी यही प्रश्न है कि वह तत्व मुझको बताओ जिससे मृत्यु न हो, कोई दुख न हो, अज्ञानता न हो। यही तुमने हमसे पूछा है। तो अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप ही सच्चित आनंद रूप, सत है इसलिए कि मृत्यु नहीं, चिद है इसलिए कि अज्ञानता नहीं, आनंद रूप है इसलिए कि उसमें कोई दुख ही नहीं है, स्वभाव से ही। और संसार में जो सुख है वो आभास मात्र का सुख है, हमारे तुम्हारे आनंद स्वरूप का आभास है केवल। तो आभास सुख भी आत्मा का ही है, संसार का नहीं है। तो स्वभाव सिद्ध हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चित आनंद है। बिना विचारे संसार सत्य लगता है, सुख रूप लगता है, तो विचार करो तो असत और दुख रूप लगता है।
इसलिए हमेशा विचार शून्य नहीं होना चाहिए। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।